करते हुए नजर आएंगे। और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है तमाम क्षेत्रों में, और साफ तौर पर जब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, उस ओर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा नीतियों को लेकर और इसके अलावा जो रक्षा नीतियां हैं उनमें कैसे और ज़्यादा मजबूती लानी है, इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात नज़र आती है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे अलग अलग नीतियां हैं जो यहाँ से बनती हुई नजर आएंगी। रणनीतियों पर साफ तौर पर चर्चा होनी है। और इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के आपसी संबंध हैं, पारस्परिक हितों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, इसके अलावा तमाम जो अलग अलग चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम, लगातार आपसी हितों को आगे बढ़ाते हुए और रक्षा क्षेत्र में साफ तौर पर, सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दोनों देश आपसी हितों को आगे बढ़ाते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये भविष्य की परिकल्पना है जो साफ तौर पर आने वाले समय में और ज़्यादा सार्थक होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब देखा है कि ये जो तमाम अलग अलग दौर हैं और ये जो वार्ताएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए ये दोनों देश नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जिस तरह से आप देखेंगे, ये दृश्य आप देख रहे हैं और जो गर्मजोशी और आत्मीयता प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के बीच में नज़र आ रही है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी उपलब्धियां हैं, इसके साथ ही वर्तमान में जिस तरह का विश्वास और सहयोग का एक नया आधार बना है, उससे भविष्य की जो नई संभावनाएं हैं उनमें कितने विस्तृत आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं, कितने महत्वपूर्ण ये दृश्य हैं? जी देखिए रमा जी, भारत और सेशल्स के बीच में जो संबंध है, खासतौर पर जो गर्मजोशी और जिस आतिथ्य भाव से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि सेशल्स कितना भरोसा, कितना विश्वास रखता है भारत पर। और इन संबंधों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेशल्स और तमाम जो भारत के मित्र देश हैं हिंद महासागर में, वो इस बात को समझते हैं कि आज भारत न सिर्फ ग्लोबल साउथ का बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका इस क्षेत्र को लेकर के सिर्फ अपना एक संकीर्ण और स्वार्थ परक रवैया नहीं है। चीन के अगर हम कंपैरिजन में देखें, भारत की जो महासागर नीति है, जो पहले सागर थी और अब महासागर में हो गई, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट और हर किसी के विकास और हर किसी की प्रगति और हर किसी की सुरक्षा की बात हो रही है, बिना किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स के या किसी विशेष देश के खिलाफ जाए हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं वो हमेशा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो तमाम डिबेट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन तमाम बातों को देखते हुए ये जो तमाम छोटे देश हैं सेशल्स जैसे, ये मानते हैं कि भारत न सिर्फ उनके हितों का ध्यान अपनी विदेश नीति में और अपनी क्लाइमेट नीति में, अपनी सुरक्षा नीति में रखता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कंसर्न्स को, इनकी चिंताओं को, इनकी आकांक्षाओं को सामने रखता है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भरोसा है, बिल्कुल, ये सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर या भारत और सेशल्स के बीच में नहीं है। भारत की जो नीतियां हैं ग्लोबल साउथ को लेकर के, और जो भरोसा है कि भारत सेशल्स के हितों को और अपने तमाम मित्रों देशों के हितों को कभी पीछे नहीं जाने देगा, कभी उनको इग्नोर नहीं करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अहम मौका है इस यात्रा का, और इस बैठक जो हो रही है और आगे जो डेलीगेशन लेवल बातचीत होगी, बैठकें होंगी, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो इस बात पे और प्रकाश डालेंगी, इसको और आगे प्रूव करेंगी। बिल्कुल। सी राजेश शेखर जी, साफ तौर पर देखें तो अजम्पशन आइलैंड जो प्रोजेक्ट है उसकी रूपरेखा पहले से निर्धारित नज़र आ रही थी, और ऐसे में क्या इससे आने वाले समय में हम देख पाएंगे जो इस यात्रा के बाद और ज़्यादा मजबूती आती हुई नज़र आएगी? हाँ जी, तो एक तो जी, हेलो या जी, सो सेशल्स बहुत ही छोटा देश है। इसकी प्रगति के लिए बहुत सारे डिफेंस के लिए और
सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे काम करना है। तो इसके लिए भारत और सेशल्स एक जॉइंट विजन एक डेवलप किया है। जी। तो इसको सेसेल कहा गया है। तो ये एब्रिविएशन एक्रोनिम का है, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस्ड लिंकेजेस। सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस्ड लिंकेजेस। जी। तो सेसेल जैसा उसका देश का नाम है, ऐसा भारत और सेशल्स दोनों का ये जॉइंट विजन है। ये जॉइंट विजन के द्वारा तो सेशल्स का प्रगति, इकोनॉमिक डिफेंस प्रगति, और दूसरी बात है जो डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन दोनों का साथ साथ आगे बढ़ाना और वहाँ के हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाना, ये है काम। इसके लिए बहुत सारे काम हो रहा है। हमारे ऑफिसर वहाँ जाके प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको, और उनको यहाँ आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके डिप्लोमेट्स को, उनके अकाउंटेंट्स को, उनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, उनके सिविल डिफेंस पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी इक्विपमेंट भी हम दे रहे हैं, बहुत एयर एंड नेवल एसेट्स। इस बार हम उनको दिया है पेट्रोल बोट्स गश्ती करने के लिए, जो हमारे गोवा शिपयार्ड में बने हैं, लेज़र बोट्स, और 10 उनके रिक्वेस्ट के रिस्पांस में 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस दिया है। और उनकी जो भी परसीव्ड नीड है, उनके द्वारा हम भारत उनके मदद कर रहा है। और इस साल हम ब्रिक्स के चेयरमैनशिप भी कर रहे हैं। तो ब्रिक्स के ये हमारे ग्लोबल स्टेज में ये मौका है कि भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस को सुनता है और उसका फैक्टरिंग करता है, उनकी प्रगति में तत्परता के साथ उनके साथ पार्टनरशिप निभाता है और भरोसा बढ़ाता है। यह है